जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और हम पढ़ने वाले थे प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया था। हम पढ़ने वाले थे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन हम शुरू करने वाले थे और विटामिन प्रोटीन मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। लास्ट जो था हमारा हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेट हमने पढ़ लिए थे। फिर इन सभी से होने वाली बीमारियां भी पढ़ ली थी। कौन से अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं, कहाँ इनका आंशिक पाचन होता है, कहाँ इनका पूर्ण पाचन होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं विटामिन से। विटामिन जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अब विटामिन के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट कि विटामिन जो होते हैं, सबसे पहले जो शब्द था विटामिन, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। ठीक है, फंक के द्वारा शब्द दिया गया था। विटामिन शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था फंक ने। और इसकी खोज की थी, विटामिन की खोज की गई थी किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा। हॉपकिंस के द्वारा ही विटामिन की खोज की गई थी और शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। खोज की गई थी विटामिन की 1912 में। ठीक है, कब की गई थी? 1912 में हॉपकिंस के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। लेकिन पहले शब्द दिया था फंक ने, इसीलिए खोज की जगह कहीं कहीं पर फंक भी लिखा हुआ आता है। और जितने भी व्यापम वगैरह की एग्जामें होती हैं या अदर जो एग्जाम होती है सेंट्रल की, वहाँ भी फंक को ही मान्य किया जाता है कि फंक ने ही विटामिन की खोज की थी, क्योंकि नामकरण किसने किया था? फंक ने, इसीलिए। ठीक है, विटामिन जो होते हैं कभी भी हमारी पाचन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। विटामिन, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि विटामिन का पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। ये ऊर्जा अणु तो होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। हमें इनसे हमें इनसे किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, ये ऊर्जा अणु होते हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा अणु होते हैं, कार्बनिक भी होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी सुरक्षा कर देते हैं। क्या करते हैं? इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इनका क्या होता है? इनका केवल अवशोषण होता है। इनका केवल अवशोषण होता है। और ये ऊर्जा अणु होते हैं, लेकिन हमें इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। इनका केवल क्या होता है? अवशोषण होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, विभिन्न रोगों से ये क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें कई सारे रोग हो जाते हैं, या इनकी वृद्धि हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाता है। इसीलिए इनकी कमी या वृद्धि से हमें क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में इनका कोई पाचन नहीं होता है, इनका केवल क्या होता है? अवशोषण। वैसे ये होते कितने प्रकार के हैं, तो अगर आपने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये विटामिन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार,
विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जिनको कहा जाता है फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल। ठीक है। एक जो होते हैं वो होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, या हम इनको बोल सकते हैं वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। ठीक है। जो फैट सॉल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुल जाते हैं ये, इसीलिए इनको कहा जाता है वसा में घुलनशील। याद रखने का तरीका है केडा, केडा। ठीक है। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 से लेकर B12, 15, 17 तक आ जाएंगे। और क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वो कौन सा होता है? जल में घुलनशील होता है। आपसे एग्जाम में पूछते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है। तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको दे दिया ए, डी, सी और ई। तो आप क्या बताएंगे? जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन सी होता है। या आपको एग्जाम में दे दिया कि विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन ए में से बताइए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे? विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील को याद रखने का तरीका है केडा, और जल में घुलनशील का याद रखने का तरीका बी और सी। ठीक है, केवल 2 ही है उसमें, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। केडा। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखिए, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में सहायक आहार की तरह होते हैं और हमारे शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रिया करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। और विटामिन जो होते हैं वो संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ विटामिन है जो संश्लेषित किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन डी और विटामिन के, इन दोनों विटामिन को का संश्लेषण हो जाता है हमारे शरीर में। आप चाहे तो ये नोट कर लेना कि विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण, सिंथेसिस हमारे शरीर में हो जाता है, हमारे शरीर में होता है। ठीक है। बाकी मतलब संश्लेषण के लिए ये दोनों अपवाद है, बाकी किसी विटामिन का हमारे शरीर में कोई संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखिएगा आप, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रासायनिक नाम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, कमी से बीमारी कौन सी होती है, इसके स्रोत सबसे अच्छे कौन से होते हैं। तो यही हमें पढ़ना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो है रेटिनॉल, ठीक है। कमी से रोग, या पहले हम लिख लेते हैं इसका अन्य नाम, अन्य नाम है इसका भविष्य का विटामिन, भविष्य का विटामिन, या इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विटामिन, प्रतिरक्षा
विटामिन, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विटामिन या भविष्य का विटामिन। क्योंकि ये हमारे यकृत में संचित रहता है आने वाले समय के लिए, इसीलिए इसे भविष्य का विटामिन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विटामिन। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज की थी मैकुलन ने, खोजकर्ता लिख लीजिए, जो खोज करता, मैकुलन, खोजकर्ता कौन है इसके, मैकुलन। अब लिखिए कमी से रोग, कमी से रोग, कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है रतौंधी, रतौंधी जिसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक रोग तो रतौंधी हो गया, दूसरा जो होता है उसका नाम है जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, तीसरा जो है कार्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस। और चौथा जो है वो है क्रिएटोनाइन, क्रिएटोनाइन। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या इसमें कमजोर हो जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है, जो एग्जाम में भी पूछी जाती है कि बताइए जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, कार्नियल जीरोसिस क्या होता है, क्रिएटोनाइन क्या होता है। तो ये कुछ बीमारियां। रतौंधी में क्या होता है, व्यक्ति को शाम को 6 बजे के बाद दिखना कम हो जाता है। और जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, हमारी आंखों में हमारे अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है जिसके कारण आंसू का स्त्रावण होता है। तो जीरोफ्थेल्मिया जब रोग होगा तो इसमें अश्रु ग्रंथियां सूख जाती है, आंसू का स्त्रावण नहीं हो पाता है, तो उसको कहा जाता है जीरोफ्थेल्मिया। कार्नियल जीरोसिस जो होता है, मोतियाबिंद आपने सुना होगा, आंखों में सफेद धब्बा बनना कार्नियल जीरोसिस कहलाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना भी किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, और कार्नियल जीरोसिस में जो कार्निया होता है वो नष्ट हो जाता है इसके अंतर्गत, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्नियल जीरोसिस। और व्यक्ति हो सकता है कि अंधा भी हो जाए। अब देखिए, हमारी आंखों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, हमारी आंखों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक जो होती है वो होती है रोड सेल, रोड सेल। दूसरी जो होती है वो होती है कोन सेल। रोड सेल को जो कहा जाता है शलाका कोशिका, शलाका कोशिका। कोन सेल जो होती है इसको कहा जाता है शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। तो होता क्या है, जो जब रतौंधी होता है या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रोड सेल क्या करवाती है, हमको दिन रात के बारे में पता करवाती है, दिन रात का ज्ञान या अनुभव करवाती है। और ये क्या करवाता है, ये कलर की पहचान करवाती है, या रंगों की पहचान लिख लीजिए आप, रंगों की पहचान। तो हमें क्या हो रहा है, हमको तो शाम को कम दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारी जो रोड सेल है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, जब भी रतौंधी रोग होता है तब उसमें रोड सेल कमजोर हो जाती है। लेकिन जब वर्णांधता हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोन सेल खराब हो जाती है, कोन सेल। और वर्णांधता एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, या जिसको आप क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिसीज होती है ये। तो इसमें क्या होता है, ये जन्म से ही बच्चे की कमजोर होती है, रंगों की पहचान वो नहीं कर पाता है। लेकिन जो रतौंधी रोग होता है ये हमें विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, जिसके कारण हमारी रोड सेल कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को कम दिखाई देता है,
शाम को 6 बजे के बाद कम दिखाई देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दिखाई ही नहीं देता है, कम दिखाई देता है, ब्लर ब्लर सा या धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये हो गए विटामिन ए की कमी से रोग। अब विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होते हैं वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं विटामिन ए के स्रोत के बारे में। नेक्स्ट लिखिएगा आप इसके स्रोत या सोर्स। कौन कौन से स्रोत होते हैं विटामिन ए के। सबसे अच्छा जो स्रोत होता है विटामिन ए का वो होता है गाजर, ठीक है। क्या होता है सबसे अच्छा स्रोत? गाजर। एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? गाजर होता है। यहाँ पर लिख लीजिए आप, सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है गाजर। दूध, अंडा, मांस, ब्रोकली, ब्रोकली भी अच्छा स्रोत है इसका, ब्रोकली, सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सभी किसके स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत है इसका गाजर, ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। पपीता भी है, आम भी है, पीले फल के अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्रकार के पीले फल होते हैं वो भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। मछली, मांस में आ जाएगा मछली भी, मछली, पीले फल, पीले फल कौन कौन से होते हैं? आम, पपीता, सेब, ये सब क्या है? विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। ये हो गया विटामिन ए कंप्लीट आपका। इसकी खोज किसने की है? मैकुलन ने की है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। भविष्य का विटामिन या प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। और जब भी वैक्सीनेशन किया जाता है ना, जब भी कोई टीका लगता है आपको, तो उसके साथ में विटामिन ए भी इंक्लूड रहता है। हर वैक्सीनेशन के साथ में विटामिन ए इंक्लूड रहता है। और क्या कार्य होता है विटामिन ए का? तो ये हमारी श्वास नली और ग्रास नली को भी नम बनाए रखता है। यहाँ पर लिख लीजिए, विटामिन ए हमारी श्वास नली और ग्रास नली में भी नमी बनाए रखता है। ये हो गया विटामिन ए कंप्लीट। और वैक्सीनेशन जब भी टीकाकरण होता है, टीकाकरण के समय भी दिया जाता है। टीकाकरण के साथ विटामिन ए दिया जाता है। कोई भी टीकाकरण होता है, अभी कोरोना के भी वैक्सीनेशन हुए हैं, तो उनमें भी विटामिन ए जो था आपके शरीर में दिया गया है, ठीक है। उस वैक्सीनेशन के साथ में भी विटामिन ए इंक्लूड करके आपको दिया गया है। तो ये विटामिन ए कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम अगला विटामिन पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम विटामिन डी पढ़ते हैं। हम अगला विटामिन है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं हॉपकिंस, हॉपकिंस, हॉपकिंस ने खोजा था इसे। अन्य नाम क्या है इसका? इसका अन्य नाम है हार्मोन वाला विटामिन, हार्मोन वाला विटामिन या गरीबों का विटामिन,
गरीबों का विटामिन। ठीक है, कमी से रोग क्या क्या हो जाते हैं? कमी से रोग, इसकी कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। तीसरा ऑस्टियोपोरोसिस। 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 चौथा नॉक नी। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और नॉकनी, ये सभी क्या हो जाते हैं? इसके कारण रोग हो जाते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती है इसके अंतर्गत। जब हड्डियां कमजोर होती है बच्चों में, रिकेट्स जो होता है वो होता है बच्चों में, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होकर कमजोर हो जाती है, तो उसको रिकेट्स कहा जाता है बच्चों में जब होता है। कब होता है? बच्चों में जब होता है। और यही कंडीशन अगर बड़ों में हो जाती है तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में। और हड्डियों में अगर छिद्र हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद। ये जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं में एक हार्मोन निकलता है, सेक्स हार्मोन, जिसको कहा जाता है एस्ट्रोजन। तो उसके कारण महिलाओं में उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण उसका जो कैल्शियम था वो झर सा जाता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी हो जाती है और हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ये जो होता है ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है, जैसे कि 45 साल के बाद हो सकता है महिलाओं में। नौकनी जो होता है, घुटने का शेप अलग हो जाता है इसमें, घुटने जो है पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं शायद, या शेप अलग हो जाता है, मतलब घुटने का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? नौकनी। तो ये कमी से रोग हो गए हैं इसके। इसके बाद में है स्त्रोत। इसके स्त्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्त्रोत है सुबह की धूप। सुबह की धूप, सुबह सुबह की जो नरम धूप होती है, अगर आप उस धूप में थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिल पाता है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गरीबों का विटामिन, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद में है क्या? दूध, या आप लिख सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट, सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट, सभी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट। मांस, मछली के लीवर का तेल, मछली के लीवर का तेल, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, इसके जो सबसे अच्छे स्रोत हैं, एक तो सुबह की धूप है और एक मछली के लीवर का तेल, ये इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। तो ये थे विटामिन डी के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ। अब हम अगला विटामिन पढ़ेंगे, कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई, ये हार्मोन की तरह कार्य करता है आपके शरीर में, क्योंकि जो आपके शरीर का रंग है ये एक मिलेनिन पिगमेंट पर के कारण होता है, निर्धारित करता है मिलेनिन के कारण। तो जब भी आप धूप में ज़्यादा निकलते हैं तो मिलेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और मिलेनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होने के कारण ही आपकी स्किन का रंग डार्क हो जाता है। इसीलिए ये एक हार्मोन की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके सिक्रेशन को उत्तेजित करने का जो काम करता है विटामिन डी करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हार्मोन वाला विटामिन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, खोज किसने की है इसकी, या ये इसका अन्य नाम क्या होता है विटामिन ई का? विटामिन ई का अन्य नाम
इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन या प्रजनन वाला विटामिन। सुंदरता वाला विटामिन। प्रजनन वाला विटामिन, प्रजनन वाला विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। और कुछ कहा जाता है क्या इसको? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है इसको, प्रजनन वाला विटामिन कहा जाता है इसको। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है विटामिन ई? इसके जो खोज करता है वो कौन है? इवांस एंड नाथन्स। विटामिन ई के जो खोज करता है कौन से? खोजकर्ता इवांस एंड नाथन्स। कमी से रोग, कमी से रोग क्या हो जाते हैं इसमें? कि कमी से रोग होते हैं बांझपन, बांझपन हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, स्ट्राइल। ठीक है, बांझपन पुरुषों में भी हो सकता है, पुरुषों में नपुंसकता रहेगी, महिलाओं में बांझपन रहेगा। और क्या हो सकता है? फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उर्वरक वाला विटामिन। और एंटी एजिंग भी कहा जाता है इसको। एंटी एजिंग क्यों? क्योंकि ये आपकी एज के बारे में शो करता है। क्या कहा जाता है इसको? एंटी एजिंग। बांझपन हो जाता है इसमें, और उम्र के पहले बुढ़ापा। बांझपन जो रहेगा महिलाओं में, महिलाएं बांझ रहेगी, और पुरुष जो रहेंगे नपुंसक हो जाएंगे। पुरुष क्या हो जाएंगे? नपुंसक। एग इसमें फर्टिलाइज नहीं हो पाते इसकी कमी के कारण। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन आ जाती है। स्रोत क्या रहेंगे इसके? सबसे अच्छे स्रोत अंकुरित अनाज, रसीले फल, सबसे अच्छे रसीले फल। रसीले फल में क्या? तरबूज, वाटरमेलन, खरबूज, शीरा ककड़ी, सॉरी खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी, है ना? ये सब क्या है? ये रसीले फल हैं। और आम वगैरह भी आ जाएंगे इसमें, पपीता भी आ जाएगी। विटामिन ई के लिए सबसे अच्छी होती है पपीता, पपीता। हरी सब्जियां, और मांस तो आप किसी का भी ले लो, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, विटामिन है, सभी में किस में मिलता है? मांस में ही मिल पाता है। क्योंकि जिसका भी मांस आप खाते हो वो सारी चीज़ें खा लेते हैं, इसीलिए आप उसको खा लेते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये मांस जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है हर विटामिन के लिए। ये विटामिन ई के बारे में कंप्लीट हो गया है। सोयाबीन के तेल में भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। चलिए, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले विटामिन की तरफ। अगला जो विटामिन रहेगा आपका वो है विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन के। विटामिन के, सबसे पहले रासायनिक नाम।
रासायनिक नाम क्या है इसका? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, तो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता, खोजकर्ता है डेमन डॉयजी। डेम डॉयजी। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम किसमें सहायक होता है ये? विटामिन के कहाँ सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है किसमें? रक्त के थक्के को जमाने के, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी हिमेरेजिक विटामिन, हिमारेजिक, एंटी हिमारेजिक विटामिन, या आप बोल सकते हैं रक्त का थक्का रोधी, रक्त का थक्का रोधी विटामिन। ठीक है। कमी से रोग, इसकी कमी से क्या रोग होता है? कमी से रोग, जब भी विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त रक्त का थक्का नहीं बनना, ये इसकी कमी से रोग हो जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनने में लगते हैं कम से कम 3 से 4 मिनट का समय, लेकिन अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसमें कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लग रहा है, तो मतलब आप में विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। स्रोत क्या होते हैं इसके? स्रोत लिख लीजिए इसके, पालक, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। ये सारे क्या स्रोत हैं इसके? विटामिन के स्रोत है। टमाटर भी इसमें आ जाएगा, टमाटर भी इसका सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये हैं क्या? हाँ, एक बात और याद रख लेना कि विटामिन के जो है हमारे शरीर में संश्लेषित विटामिन होता है। यह हमारे शरीर में यह हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाता है, या आप ऐसा लिख सकते हैं ये इसका हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है। इसका इसका हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ठीक है। बड़ी आंत के कोलोन में, कोलोन भाग में इसका संश्लेषण हो जाता है। ये थी विटामिन के बारे में बेसिक सी जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है। अब जो विटामिन हम पढ़ने वाले हैं वो है जल में घुलनशील विटामिन। ये हमने वसा में घुलनशील विटामिन सारे पढ़ लिए हैं। जल में घुलनशील विटामिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगली क्लास में हम जल में घुलनशील विटामिन को कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे। इसके बाद में खनिज वगैरह भी पढ़ेंगे, तो एक क्लास में खनिज हो जाएंगे, अगली क्लास में आपके जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है आपका, और फिर अगली क्लास में अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो और बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ में, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जुड़े रहें ट्रिकी अकेडमी में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।